नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। दोस्तों ये तीसरा वीडियो है, बीच बीच में गया कि गड़बड़ हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए एक बार फिर से और सही शब्द रूप में जो शब्द होता है, ये इसका अर्थ हुआ है कि वर्णों का वह मेल जो सार्थक अर्थ बताता हो। वर्णों का वह मेल जो सार्थक अर्थ बताता हो। शॉर्टकट में चलते हैं दोस्तों। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो सके। अविकारी वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न ना हो सके। विकारी जो शब्द हैं उनके चार रूप है दोस्तों। आज हम दो को पढ़ेंगे। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम। ये दोनों किस में आते हैं? शब्द रूप में आते हैं दोस्तों, शब्द रूप में। अब बात करते हैं अपन शब्द रूप की। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। शब्द रूप में आते हैं और ये जो शब्द रूप है इसके बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो देखिए शब्द रूप का क्या सीन है। शब्द रूप तीन लिंगों में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। पहला हो गया आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। शब्द रूप तीन वचनों में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। शब्द रूप 7 विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। प्रथमा से लगाकर सप्तमी तक। अब इनमें जो संशय होता है, इनमें जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होती है? समस्या। दंत्य स मूर्धन्य स प्रयोग कहाँ होगा? दंत्य स मूर्धन्य स का प्रयोग कहाँ होगा? तो यहां हम लिख लेते हैं ऊपर सबसे पहले यही टॉपिक। देखिए दोस्तों, यहां पर बात करते हैं दंत्य स प्रयोग। दंत्य स प्रयोग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यदि पद में अ आ अथवा कोई व्यंजन हो, अ आ अथवा कोई व्यंजन हो, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? स का प्रयोग किया जाता है। हो तो वहां दंत्य स का प्रयोग। हम यहाँ दिक्कत कहाँ का आती है? लतासु में सु कौन सा आएगा, रामेसु में सु कौन सा आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमने कहा लता
लता में यहाँ आ है तो शब्द क्या लिख दूंगा दोस्तों, लतासु लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा दोस्तों, लतासु लिख दूंगा। लतासु मैं यहाँ लिख देता हूँ। और अब आगे तो दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पर सो की और शो की। तो देखो जैसे हमने कहा रमा, तो रमा के पीछे भी हमने क्या लगाया, सो लगा दिया, क्योंकि ये भी क्या है दोस्तों, आकारांत है। क्या है दोस्तों, आकारांत है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों मूर्धन्य श प्रयोग की। मूर्धन्य श प्रयोग की हम बात करेंगे तो मूर्धन्य श का प्रयोग कहाँ होगा, जब अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे। क्या रहे दोस्तों, कोई स्वर रहे, स्वर हो तो। कैसे, जैसे शब्द लिखा हमने रामे में एक ही मात्रा है, अ या आ को छोड़कर स्वर है, तो क्या लिख देंगे, रामेशु। क्या लिख देंगे, रामेशु। यहाँ सु आया, यहाँ सु आया। हमने कहा पित्रेशु। कोई भी स्वर आ जाए, जैसे हरीशु, मधुशु, तो ये क्यों आया, क्योंकि इनमें सब में क्या है अलग अलग मात्राओं का प्रयोग है जो स्वर की है, लेकिन अ या आ से भिन्न है दोस्तों। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है। सबसे बड़ा जो चक्कर पड़ता है दोस्तों, वो हमारे किसका पड़ता है, नाम और नाम का पड़ता है। किसका पड़ता है, नाम और नाम का पड़ता है। तो देखिए ये तो नाम और ये नाम प्रयोग। देखिए दोस्तों नाम और नाम प्रयोग क्या होता है कि जैसे यदि किसी पद में र, श या री हो तो नाम लिखेंगे, और ये नहीं हो तो नाम लिखेंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे, जैसे शब्द है रामा, ये क्या है, र है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। शब्द क्या बन गया, रामाणाम। शब्द है हरि, ये क्या है, र है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, हरि नाम। लेकिन शब्द है पति, अब देखो क्या एक पति में कोई शब्द है क्या, इनमें से नहीं है, तो क्या लिखेंगे रे छोरो, नाम लिखेंगे। हमने कहा फला, बताओ फला में इन शब्द में से कोई है क्या, तो क्या लिखेंगे रे छोरो, नाम लिखेंगे। तो बोलो समझ में आया क्या, कहाँ तो नाम का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ नाम का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रूफ चलता है, तो वहां पर भी यही नियम है, रामेण, हरिणा। इसमें र है, इसमें भी र है, और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर फलेन लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें इन तीनों में से कोई भी वर्ण नहीं है। फलेन, तेन नहीं है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, न लिखा जाएगा। किसकी जगह, ण के स्थान पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर न और कहां पर न शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही संशयात्मक स्थिति होती है, और इस स्थिति को अगर अपन बात करें तो यही हमारे नंबर कटते हैं कि प्रश्न आ जाता है रामानाम, शुद्ध कीजिए, रामानाम और अन्य कोई हुई। तो हम नहीं सोचते कि रामानाम भी सही है, रामानाम भी सही है। जो याद होता है वहां तो नाम कर देते हैं, लेकिन जो याद नहीं होता फिर वहां क्या किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, रामाणाम। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से नाम लिखा जाता है और किस प्रकार से नाम लिखा जाता है। अब अगली क्लास तक के लिए राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।